कि आपकी कारकेट कम होने से महंगाई कम होगा, पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, गैस के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आजीवन भर, इरफान अंसारी वादा करता है, आजीवन पैदल चलूंगा मैं। रांची में पेट्रोल डीजल को लेकर अचानक बढ़ी मारामारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अचानक मांग बढ़ने से कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने जैसी स्थिति बन गई है। इसी बीच महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मैजिकल हैं और आज मां बहनें तक पेट्रोल लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ी हैं। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की कारकेट कम करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? अगर महंगाई कम हो जाती है तो मैं आजीवन पैदल चलूंगा। कारकेट कम करने से प्रधानमंत्री महोदय क्या महंगाई कम हो जाएगी, तेल के दाम कम हो जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। अगर ये आप वादा कीजिए कि आपकी कारकेट कम होने से महंगाई कम होगा, पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, गैस के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आजीवन भर, इरफान अंसारी वादा करता है, आजीवन पैदल चलूंगा मैं, आजीवन भर ऑफिस में पैदल जाऊंगा। चलिए, मैं वादा कर दिया आपसे। वहीं सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि चुनाव के दौरान तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ने लगी। अमेरिका ईरान युद्ध के शुरुआत में हॉर्मुज स्ट्रीट के ब्लॉकेट के बाद यह तो तय ही हो चुका था। देश में चुनाव चल रहे थे, इसलिए दाम स्थिर थे। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब तो वास्तविक परिस्थितियां देश को दो चार होंगी। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार को अग्रिम योजना के तौर पर इन समस्याओं से निपटने का प्रयास करना चाहिए था, जो मुझको लगता है कि उसकी कमी रही है, जिसके चलते आज ये क्याओस है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत मजबूत राष्ट्र है, इस झटके को भी सहेगा और हम लोग इस झटके से ही बाहर निकलेंगे। अब देखना होगा कि पेट्रोल डीजल को लेकर बनी स्थिति कब तक सामान्य होती है और लोगों को राहत कब मिलती है। रांची से ब्रज बिहारी की रिपोर्ट।